बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा और साबिक सीनियर वज़ीर, उनको 22 साल पुराने मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मेरिट के ऊपर अदालत ने उनको बरी किया है। तफसीलात हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और अब उनके खिलाफ एक वादा माफ गवाह भी सामने आ गया है और मोना ज़िलाई के खिलाफ भी अब मुबैना सबूत सामने लाए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि ISI के हमारे एक सीनियर अफसर को कत्ल किया गया था कुछ दिन पहले, और वो जो मुल्ज़मान थे, जो कातिल थे, वो आज कैफ़रे किरदार तक पहुँचे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले तो जो पेशावर में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो दहशतगर्दी का वाक़या है, और ना सिर्फ हम उन शुहदा से, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 60 से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो शहीद हो गए हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। मस्जिद में ये वाक़या पेश आया और इसके बारे में जो पुलिस की अब तक की इत्तलात है, जो अब तक की तफ्तीश है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो अपने आप को खुदकुश हमला से उड़ाने वाला था, खुदकुश धमाका करने वाला था, वो मस्जिद की सफ़ में पहली सफ़ में खड़ा था। ये 2 मंजिला मस्जिद थी जो इमारत गिर गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हमलावर नमाजियों की पहली सफ़ में मौजूद था। मस्जिद के मलबे तले 3 अफराद को निकाल लिया गया है। अब भी मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। खदशा है भारी मशीनरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है और साथ ही जो पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर ब्लड के हवाले से भी एक जो चीज़ें सामने आई थी कि वहाँ ब्लड की ज़रूरत है। फिर बहुत ज़्यादा हमारे जो पेशावर के भाई हैं वो गए, उन्होंने अपना ब्लड भी दिया। तो हमारा जो दहशतगर्दी, अभी मैं गरीदा फारूकी का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो ये सारी जो दहशतगर्दी का ये वाक़या है या पीछे जो कुछ चलता आ रहा है, ये सारा कुछ कोड करने के बाद उनकी जानिब से इलेक्शन को मुलतवी करने के खदशे का इजहार किया गया। ये खदशा नहीं है, बेसिकली ये इन लोगों की एक जहनीत है, एक प्लानिंग आप इसको कह सकते हैं कि ये बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। हमारा मुल्क फवाद चौधरी जैसा बंदा है, उसको इन्होंने गिरफ्तार किया और उस पर सैकड़ों लोग इन्होंने कचहरी के बाहर सिक्योरिटी के नाम पर और जलील करने के नाम पर लगा दिए हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, जब आप की जो असल जिम्मेदारी है वो आप नहीं निभा रहे होंगे और आप अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे या मसरूफ़ होंगे, या आप सियासी जो मामलात है उसमें मुदाखलत कर रहे होंगे, तो फिर मामलात ऐसे ही बनेंगे। इमरान खान की जब KPK में हुकूमत थी तो तब सारा मलबा डाल दिया जाता था KPK हुकूमत पर। अब चूंकि निगरान हुकूमत भी इनकी है, PDM की, और इम्पोर्टेड हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसकी, तो उस पर अब जो उस पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इतना बड़ा धमाका है, इतने अरसे बाद इतना बड़ा धमाका जिसमें इतने मुसलमान और पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, इंतहाई अफसोस का। और हमारी जो रियासत है नाकाम हो गई है, हमारे इदारे नाकाम हो गए हैं, हमारी हुकूमतें पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम हो गई है। पिछले कई महीनों से दहशतगर्दी की जो एक खौफ है या दहशतगर्दी का जो एक जिन जो बोतल से बाहर निकल रहा है, उसके हवाले से मुख्तलिफ लोग, मुराद सईद को हम सुनते रहते हैं, बाकी लोगों को जो अपने खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन किसी ने कान पे जूं तक किसी के कान पे जूं तक न रिंगी और कहा यह जाता रहा कि ये गलत अफवाहें फैलाई जाती रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब भी वक्त है कि अपने आप को सुधार लिया जाए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई जाए, हम इरेलीवेंट चीज़ों में न पड़ें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो मुल्क के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जबकि दूसरी जानिब लसबेला में जो बलूचिस्तान से एक बस जा रही थी और जिसमें बड़ी तादाद में वहाँ 41 लोगों की खबर थी कि 41 लोगों की डेथ हो गई है, बस का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि वो बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो उस बस में ईरानी तेल जो स्मगलिंग के ज़रिए आता है, और ईरानी तेल उस बस में रखा हुआ था और वो दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए बसों में रखवा दिया जाता था। उस तेल में आग लगी है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है और झुलस गए हैं 41 से ज़ायद लोग। और फिर आप देखें
کہ پاکستان میں ہی جو ایک کہ تانڈا ڈیم میں جو مدرسے کے بچے ہیں 30 سے 40 بچے سوار تھے کشتی میں، اور تانڈا ڈیم میں وہ کشتی ڈوب گئی، جس کی وجہ سے 30 سے زائد بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور کوہاٹ کا یہ ٹانڈا ڈیم ہے، وہاں ڈوبنے والے مزید 13 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد جان بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ 7 بچوں کی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ کشتی بان محکمہ ایریگیشن کے ایکسین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، جیسے لسبیلا کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، یہ کشتی کا جو واقعہ ہے، تو یہ ہماری انتظامیہ کی، کب تک ہماری جو انتظامیہ اور بیوروکریسی ہے وہ عوام کے تنخواہوں سے پیسے تو لے گی لیکن کام نہیں کرے گی؟ کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ لوگوں کی جانیں، قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیں، خدا کے لیے اس ملک کی عوام کو بچا لیں، جن کے ٹیکس سے آپ پیسے اور تنخواہیں لیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں اور بیوروکریسی پاکستانیوں کی حفاظت کرے، کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اگر آپ کے علاقے کا، جو آپ کے شہر کا، ضلع کا جو کمشنر ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگ جائے تو نہ لسبیلا ہوتا اور نہ ہی یہاں پر ٹانڈا ڈیم میں اس طرح کشتی ڈوبتی۔ یہ ذمہ داری کس نے ادا کرنی ہے؟ اور پھر ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ہماری ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے پاکستانی قوم کو بچائیں۔ جبکہ دوسری جانب ہمارے ادارے ISI کے بڑے سینئر افسر نوید اور انسپیکٹر ناصر کو شہید کرنے والے جو دہشت گرد تھے، آج ان کو مار دیا گیا ہے، اور حساس ادارے کے افسران کو شہید کرنے والے دہشت گرد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ دہشت گرد عمر نیازی نے 3 جنوری کو ISI کے 2 افسران کو شہید کیا تھا۔ ہلاک دہشت گرد ISI کے ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر کو شہید کر کے فرار ہو گیا تھا۔ کرم ایجنسی میں خفیہ اطلاعات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ سیکیورٹی اداروں نے فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کو شدید زخمی کیا، اور بعد میں دہشت گرد کچھ دیر بعد ہلاک ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس دہشت گرد کی جانب سے خودکشی کی گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا جب وہ بہت شدید زخمی ہو گیا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، تو اس نے خودکشی کر لی، اور یہ بڑا ظلم کیا تھا۔ ISI کے ایک سینئر افسر کو قتل کیا گیا تھا، جس پر اب ان ملزمان کو یہ بھی کافر کردار تک پہنچے ہیں۔ محمد خان بھٹی نے آج عبوری ضمانت کے لیے پیش ہونا تھا۔ یہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اور سیکرٹری اسمبلی بھی رہے ہیں۔ پرویز الہی کے یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ مسلم لیگ کاف کے رہنما بھی ہیں اور ان کے خلاف پہلے بھی بڑی کارروائیاں کی گئی تھی۔ عبوری ضمانت کے لیے سیشن عدالت لاہور میں پیش ہونا تھا، لیکن جو ہماری پولیس ہے وہ پیش نہ ہونے دیا گیا، اور سیشن عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی کہ اگر محمد خان بھٹی سیشن عدالت میں اپنی ضمانت کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ضمانت سے پہلے ہی جو عدالت کے احاطے کے باہر سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی، جس کی وجہ سے محمد خان بھٹی اپنی عبوری ضمانت تو نہ کروا سکے، لیکن اس کیس میں جو نامزد ملزم تھا رانا محمد اقبال، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم نے اپنا اعترافی بیان بھی جمع کروا دیا ہے 164 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ٹرانسفر پوسٹنگ مد میں زبردستی رشوت وصول کرایا کرتے تھے۔ ترقیاتی کاموں کی مد میں زبردستی محمد خان بھٹی رشوت وصول کرایا کرتے تھے۔ رشوت لیتا تھا رانا اقبال، اور وہ عدالت میں بیان دے رہا ہے کہ مجھ سے رشوت وصول کروایا کرتا تھا، خود وہ رشوت نہیں وصول کرتا تھا، بلکہ ہمیں وہ زبردستی کہتا تھا کہ آپ رشوت لیں۔ ایکسین ہائی وے رانا محمد اقبال نے اعترافی بیان میں کہا کہ محمد خان بھٹی پرویز الہی اور مونس الہی کی فرنٹ مین ہیں، اور زکا نامی شخص نے محمد خان بھٹی سے متعارف کرایا۔ 10 لاکھ رشوت کی عوض مجھے ایکسین M&R گجرات تعینات کیا گیا۔ گجرات میں کام شروع کیا تو ابتدائی 3 ماہ میں محمد خان بھٹی کو تقریباً 3 کروڑ روپے پہنچائے، جس کے بعد محمد خان بھٹی نے میرا تبادلہ بطور SDO ہائی وے پھالیا کرا لیا۔ رانا محمد اقبال نے اپنے بیان میں کہا کہ محمد خان بھٹی سے نے جولائی میں کنٹریکٹر کو نئے کام دینے کے لیے بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ پھالیا تعیناتی کے دوران 25 کروڑ اکٹھے کر کے محمد خان بھٹی کو GOR1 ان کے گھر پہنچائے۔ مئی 2022 سے جولائی 2022 تک میں OSD رہا۔ پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا اور محمد خان بھٹی سیکرٹری 2 وزیر اعلیٰ لگ گئے۔
मुलजम ने इतराफी बयान में कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने सेक्रेटरी टू वजीर आला बनती मेरे ऑर्डर बतौर एक्सियन मंडी बहुदीन करा दिए। मोहम्मद खान भट्टी ने मुझे मनपसंद असामियों पर तैनातियों की मद में पैसे इकट्ठे करने का टास्क दिया। लाहौर तैनात करने के लिए 20 लाख रिश्वत ली। काशिफ शकूर से SC लाहौर सर्कल तैनात के लिए 50 लाख रिश्वत ली। और फिर इसी तरीके से करते करते कि मुझे मोना सिलाई की मौजूदगी में मैं उनको रिश्वत देता था और 2 कंपनियों को काम दिलवाने की मद में 10 करोड़ रुपए रिश्वत भी उसने मोना सिलाई की मौजूदगी में मुझसे ली। ये अब जो एक फर बयान दिया जाता है जब आप किसी को डरा धमका के बयान लेते हैं, तो ये बयान लिया गया है और उसमें मोना सिलाई को भी साथ इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। और ये मकसद क्या है? मकसद है परवेज इलाही खानदान को हर सूरत में कैफरे किरदार तक पहुंचाना और उनको हर सूरत में इंतकाम का निशाना बनाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं राजा बशारत, साबिक वजीर भी हैं, सीनियर वजीर हैं पंजाब के, साबिक और वजीर कानून रहे हैं। राजा बशारत के खिलाफ एक मुकदमा था, अराजी में फ्रॉड का मुकदमा था और ये मुकदमा पिछले 22 साल पुराने वकूए पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। जैसे आप जानते हैं कि शीरी मजारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो 1973 का एक इंतकाल था, उस इंतकाल की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आज भी जब अदालत में फाइनल आर्गूमेंट्स हुए तो अदालत ने बार बार यही सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप इतना अरसा कहाँ रहे, 22 साल के बाद आपको कैसा ख्याल आया कि फ्रॉड हो गया और इन्होंने फ्रॉड किया, 22 साल तक आपको उस फ्रॉड का पता कैसे नहीं चला। और फिर अदालत ने फैसला महफूज किया था। और ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून से जो तल्लक रखने वाले मुद्दई थे जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में बाकायदा ट्रायल चला, बाकायदा मुकम्मल एविडेंस हुई, जिरा हुई और मेरिट के ऊपर जो राजा बशारत है उनको बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया है। जमीन की खरीदो फरोख्त पर थाना बनी गाला इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था जिसमें उनको बरी कर दिया गया है। और राजा बशारत का कहना है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अदालत ने मुझे सुरखरू किया है। मैं अब इन लोगों के खिलाफ हत्यात का दावा करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।